और एक्स वाई प्लेन जेड के साथ परपेंडिकुलर ही होता है। तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ भी आ जाए तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट और ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, इसे कहते हैं। तो मेरे पास समझिए बेटा, मैंने आपको इस तरीके से लिखा तो ये मैथमेटिक्स शेप कहलाता है। किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिख देना, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ऐसे लिख देना, मैथमेटिक्स शेप कहलाता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी एंड आपके अपने एप्लीकेशन शशांक डिफेंस एकेडमी पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है लेक्चर 1 है। हमने टॉप 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले हमने डिसीजन लिया कि आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स को एक बार अच्छी तरीके से यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। एक एक क्वेश्चन को बारीकता से करने के लिए कंसेप्टों को एक एक अच्छी तरीके से कवर कराया जाए। दोस्तों, आपका ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्वसनीय और बहुत अधिक आपके इंप्रूवमेंट करेगा। यदि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी जो ये पहली क्लास है आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पूरा जरूर करिएगा। आप नोट्स खोल के बैठिएगा, प्रत्येक चीज को अच्छी तरीके से कवर करिएगा। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का बोर्ड क्यों ना हो, सीबीएसई मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी कैटेगरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप 11th-12th के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जेई मेंस, जेई एडवांस, इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, जैसे कि आपका रीड जैसे रिलेशन एंड आपके जैसे जो एग्जाम होते हैं मेडिकल सेक्टर में, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत लाभप्रिय होने वाला है। दोस्तों, हमारा जो आज का सेशन है वो है वेक्टर का। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर क्लास 1 है हमारी वेक्टर, और इस क्लास में कंप्लीट आपको ये चैप्टर मिलेगा। पहला हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बारीकता से देखेंगे तो हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, किसे कहते हैं वेक्टर, क्या होता है दोस्तों वेक्टर। अगर आप आज देखेंगे तो किसी भी बच्चे से पूछिए, आपको पता ही होगा कि वेक्टर की डेफिनेशन 11th क्लास में लिखाई जाती है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। These fundamental quantities denotation for magnitude with direction is called vector fundamental quantities। ये डेफिनेशन एक रटू हुई डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो अगर फिजिक्स को स्ट्रांग करना है तो आपको मैथ की तरह फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने लिखा वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर। आपके पास कोई भी ये दिखा रखा है तो इसको वेक्टर ए लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम वेक्टर ए को डिनोट कर सकते हैं। लिखने का तरीका होता है, इसके ऊपर इस तरीके से तीर बनाना होता है, वेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है, ये वेक्टर को दिखाते हैं। इसमें आपके पास ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर के बारे में समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि 30 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेक्टर कहलाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहा जाएगा इसे, वेक्टर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको बोलेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, जैसे हम हिंदी में परिमाण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और इसे हिंदी में डायरेक्शन, दिशा बोलते हैं।
जैसे हम डायरेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास दो चीजें हैं इसके अंदर। ये है वेक्टर हमारा। व्हाट इज वेक्टर? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाया, अच्छी तरीके से समझे आप, कि एक व्यक्ति एक्स एक्स पर एक्स एक्सिस पर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति एक्स एक्सिस पर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इतना लंबा आपने जो लिखा है, इसको वैज्ञानिकों ने वेक्टर जन्म में शॉर्ट कर दिया। पहले ही देखेंगे, मीटर पर सेकंड को देखकर आपको क्या लगता है? आप समझदार हैं। मीटर पर सेकंड को देखकर लग रहा है दिस इज वेलोसिटी, और आपको लिख रखा है दिस इज 5। ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ ही है। अब इसने कहा है कि एक्स एक्सिस पर जा रहा है। यहां से यहां तक की भाषा को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आई कैप। आगे चल के बताऊंगा। अब ये है यूज इसका, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है यूज ऑफ वेक्टर बेटा। जो आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में लिख देना वेक्टर कहलाता है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं मेरे भाइयों, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अगर किसी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, तो वेक्टर नहीं होगा। यदि किसी में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो वेक्टर नहीं होगा। दोनों ही नहीं है तो वेक्टर नहीं होगा। दोनों हैं तभी वेक्टर होगा। तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो ही वह वेक्टर होगा। समझ गए ना आप? इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है वेक्टर का मैथमेटिक्स से, इसको नोट कर लेना चाहिए आपको। दिस इज वेक्टर। वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। इसको हम समझेंगे। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर या व्हाट इज वेक्टर, इसको हम समझने वाले हैं। बात समझ गए? अगला पॉइंट आता है, ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट आता है मैथमेटिक शेप ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का मैथमेटिक शेप क्या है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए मैथमेटिक शेप ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, तो समझिए बेटा, मैंने आपको इस तरीके से लिखा तो ये मैथमेटिक शेप कहलाता है। किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिख देना, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ऐसे लिख देना, मैथमेटिक शेप कहलाता है। समझ रहे हैं आप? ये मैथमेटिक शेप कहलाता है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो उसे वेक्टर कहते हैं, और इसे मैथमेटिक्स में लिख दिया गया है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पूछा गया है कि मैथमेटिक शेप क्या है, तो आप इस चीज को लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन। क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। निम्न में से सत्य बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आ गया है, वेक्टर ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ऑप्शन बी, ए का वेक्टर बराबर ए कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, देखा भी होगा आपने ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी, वेक्टर ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ऑप्शन डी, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड। तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर केवल एक है सी। इसलिए मैथमेटिक्स शेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेक्टर की मैथमेटिक्स शेप निकालनी हो तो ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, एक एक चीज को कवर करके चलेंगे आप लोग। इसने दे रखा है पार्ट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वेक्टर में अगर हम देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ वेक्टर ऑब्लिक में दे रखा है डिनोटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, पार्ट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर के कितने पार्ट होते हैं, भाग कितने होते हैं। तो वेक्टर के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिए। वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। ये आपके पास वेक्टर के पार्ट्स होते हैं। डिनोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किस प्रकार डिनोट किया जाता है, तो देखिए इस तरीके से दिखाते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। आगे वाले हिस्से को हेड कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को टेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वेक्टर ए द्वारा दिखाया जाता है। इसको डिनोट करने के तीन तरीके होते हैं।
अच्छी तरीके से कवर करेंगे। 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल वेक्टर बेटा, वन डायमेंशनल वेक्टर जो केवल एक दिशा में जाएगा, जो केवल एक दिशा में जाएगा, जो केवल एक दिशा में जाएगा, दिशा में जाए, उसे कहते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर। अब आता है 2 डायमेंशनल वेक्टर। आपसे पूछा जाए तो जो किसी 2D प्लेन में चलेगा, 2D प्लेन में चले, उसे हम 2 डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। और एक होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर जो 3D प्लेन में चले, 3D प्लेन में चले। ये मेरे भाइयों आपके लिए 3 प्रकार से वेक्टर को डिनोट किया जाता है। प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हैं, आइए समझदारी से लीजिएगा। मैंने वन डायमेंशनल वेक्टर का एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मेरे पास आ सकता है, गौर दीजिएगा, ए आई, बीजे या सी के, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। एक्स एक्सेस क्यों जाने वाला, वाई एक्सेस क्यों जाने वाला, जेड एक्सेस क्यों जाने वाला। 2 डायमेंशनल वेक्टर का मेरे पास एग्जांपल आ सकता है एक्स वाई पे चलने वाला ए आई प्लस बीजे। देखो जरूरी नहीं है प्लस हो, माइनस भी हो सकता है मेरे भाइयों। बीजे प्लस सी के हो सकता है या सी के प्लस ए आई हो सकता है। ये आपके पास 2D वेक्टर मिल सकते हैं मुझे। एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है, एग्जांपल दे सकते हैं हम आपको, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है। अब आपके पास 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर और 3 डायमेंशनल वेक्टर, तीनों वेक्टरों को आपको दिखाया गया। अब क्वेश्चन आता है सर ये आईजे के क्या हैं। आइए समझते हैं, प्यार से लीजिएगा अच्छी तरीके से कि सर ये आईजे के क्या हैं। इसको हम यहां समझेंगे आराम से। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज आईजे के। देखो बेटा, ये होती है एक्स एक्सेस, ये होती है वाई एक्सेस और ये होती है जेड एक्सेस। इनको दिखाने के लिए एक वेक्टर आएगा आगे चल के इसी क्लास में, इसी आज के इसी सेशन में, और वो पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसमें आएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में आपको सिखाया जाएगा वे वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश कहते हैं। इसी प्रकार एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई कैप का यूज करते हैं, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप का यूज करते हैं, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए मेरे शेरों के कैप का यूज करते हैं। तो वही चीज को लिया है कि अगर कोई इस एक्सिस पे जा रहा है तो 1D है, ये भी 1D है, ये भी 1D है। इस प्लेन में मूव कर रहा है 2D, इस प्लेन में मूव कर रहा है 2D, इस प्लेन में मूव कर रहा है 2D, तीनों में एक साथ कर रहा है 3D। वही चीज मैंने आपको समझाई है। तो ये होता है मेरे शेरों आपका डिनोटेशन ऑफ वेक्टर, सामने है, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दिखा दिया है। और वेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ वेक्टर। पार्ट्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आते हैं, 2, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप तो। क्यों? क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि चैप्टर में जो जो चीजें हैं, जिस चैप्टर में जो 2 बेस हैं, ये चैप्टर 2 चीजों पर आधारित है। वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो जब तक तुम मैग्नीट्यूड निकालना ना सीखोगे, डायरेक्शन निकालना ना सीखोगे, तो ये चैप्टर स्टार्ट कैसे हो जाएगा, तभी तो पढ़ोगे वेक्टर। देखो ध्यान से एक बार, ये आपके पास वेक्टर है, यहां गौर दीजिए, ये आपके पास वेक्टर है। इस वेक्टर में 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तभी तो चैप्टर स्टार्ट होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी उससे पहले आपको एक एक चीज को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ बेसिक ज्ञान नहीं हो तो वो आपको पता होना जरूरी है कि वेक्टर को 3 दिशाओं में दिखाया जा सकता है, 3 तरीके से दिखाया जा सकता है। एक 1D दिखा सकते हैं, 2D दिखा सकते हैं, 3D दिखा सकते हैं। 1D का एग्जाम्पल बताएं, आईजेके वाला कोई एक, 2D में आईजेके में से एक साथ 2, 3D में आईजेके में तीनों एक साथ। ध्यान रखिएगा, अगर किसी का डाउट हो सर जी आईजेके क्या है, तो एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के कैप का यूज करते हैं, इसे आईजेके कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये प्रॉपर था।
उसके बाद की बात आगे बढ़ते हैं हमारी। अब यहां से शुरुआत होगी। ये रहा साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चौथा नंबर की हेडिंग है आज हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा था ना, ये वेक्टर है, इसमें दो चीजें होती हैं, ये और ये। तो इसमें से इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे मैग्नीट्यूड पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये मैग्नीट्यूड, फिर हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, अगली हेडिंग डायरेक्शन आएगी। तो पहले हम मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, मैग्नीट्यूड हिंदी में परिमाण को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? परिमाण को, ध्यान रखिएगा। परिमाण किसी का निकालना है तो पहली बात आप नोट कर लीजिए। कौन सी बात नोट करेंगे? कि जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कारण क्या है इसका? कारण है बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ए लेंथ, ये एक लंबाई है। क्या है मेरे भाइयों? लंबाई। और लंबाइयां कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा। दिस इज ए लेंथ। मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव होता है। जानबूझकर अगर आपको नेगेटिव दिया है तब भी आप पॉजिटिव आंसर देंगे, उसका प्लस लगा के आंसर देंगे, चाहे वो माइनस में आ रहा हो। मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाऊं 1D वेक्टर में, 1D वेक्टर में काम करें हम, तो 1D वेक्टर में मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने आपसे पूछा इफ वेक्टर ए बराबर 2i, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं बहुत इजी सिस्टम है, हम जानते हैं कि ये वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन। बोलो यस या नो? लिख सकते हैं ना? उसके बाद मैं कंपेयर कर दूंगा तो डायरेक्शन से डायरेक्शन बच गया मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ए का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 2 यूनिट। क्या आ रहा है मेरे पास? 2 यूनिट। आंसर क्लियर। इसी प्रकार मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, सीधे सीधे चलते जाते हैं सिंपल तरीके से, है ना। अगला मेरे पास एक और एग्जांपल आया। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वेक्टर ए बराबर माइनस का 3j कैप, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। परिमाण निकालना है। ए ऑप्शन -3 यूनिट, बी ऑप्शन -3j यूनिट, सी ऑप्शन 3 यूनिट, डी ऑप्शन 3j यूनिट। अच्छा कंपेयर करेगा। जब हम कंपेयर करेंगे इसकी, ये हमारे पास लिखा हुआ है वेक्टर, तो -3j कैप। अब जानते हैं मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो फिर हम इस तरीके से लिख देंगे। अब नेगेटिव को डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, तो डायरेक्शन में ले जाएंगे हम, डायरेक्शन में। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो ये आ गया वेक्टर, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये आ गई इसकी डायरेक्शन। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 यूनिट। राइट आंसर इज द कलकत्ता सी। इस कैटेगरी का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे। अभी हम 1D का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हैं, ध्यान रखिएगा। 2D का मेरे पास कोई एग्जांपल आ जाए, मेरे पास कोई एग्जांपल आ गया 2D का, गौर दीजिएगा। मेरे पास एग्जांपल आया 2D का, 2D का कोई एग्जांपल दे दिया। इफ वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्या करेंगे मेरे भाइयों? सिंपल है, मेरे को सिंपल सा तरीका है। अगर मेरे पास इसका कोई भी क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया ai प्लस माइनस bj प्लस माइनस में, तो मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे क्या करना है? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। इसको अप्लाई करेंगे हम, इसको अप्लाई करते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडरवुड के अंदर, क्योंकि ना तो आई के साथ वाले को लेंगे तो जेबरा मानेगा, जे के साथ वाले को लेंगे आई का, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए फिर आपको डेरिवेशन समझनी है। पॉइंट है कैसे करेंगे, पॉइंट ये भी है कैसे आएगा, किस प्रकार आया जानना चाहते हैं तो डेरिवेशन करा दूंगा। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर 25, 25 का प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो 5 यूनिट आंसर आ जाएगा मेरा। आया कहां से? डेरिवेशन। सुनो, मेरे पास कोई भी वेक्टर दिया है,
एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये मेरे पास कोई वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जे। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सेस पर ए यूनिट चलता है ए आई, वाई एक्सेस पर जे यूनिट चलता है तो बी जे, और ये मैंने ले लिया। अगर मैं इसे निकालना चाहूं तो इसमें और इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं। पाइथागोरस लगाऊंगा तो ए का स्क्वायर, आई तो सब जानते हैं डायरेक्शन के लिए, बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डेरिवेशन है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके चाहे आई प्लस ए हो या जे प्लस के हो या ए प्लस के आई प्लस के हो, आपको रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ना है। प्लस हो तो भी जोड़ना है, माइनस हो तो भी जोड़ना है। गलती मत करिएगा, बहुत से बच्चे माइनस में माइनस लगा देते हैं, वो मत करिएगा। आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करिएगा, एक एग्जाम्पल और करिए, मैं आपके लिए समय दे दूंगा। मैंने आपके लिए ये वेक्टर लिया, वेक्टर ए बराबर, मैंने सपोज दैट ले लिया आई माइनस के, तो मेरे को इसकी मैग्नीट्यूड बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास 0, बी ऑप्शन दे रखा है 2 यूनिट, सी ऑप्शन दे रखा है √2 यूनिट, डी ऑप्शन दे रखा है 1 यूनिट। करिए फटाफट, करिए ध्यान से अच्छी तरीके से। हाँ जी भाई साहब, यस, हो गया आपका। क्या किया होंगे आपने, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो रूट के अंदर आई के साथ में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस लेते हैं चाहे माइनस लग रहा हो, के साथ में -1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 + 1, और आंसर कितना आ जाएगा √2 यूनिट। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो मोबाइल में है स्पीड कम करने के लिए ऑप्शन, ठीक है। स्पीड कम लग रही हो, मोबाइल में है ऑप्शन स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन नॉलेज आपकी बढ़ना आवश्यक है और बढ़ के ही रहेगी। सिलेक्शन लेना हमारा परम सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। यह मूल मंत्र है हमारे स्टूडेंट का, जो आज से आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, और आपका भी यह मूल मंत्र है, और आपका भी सिलेक्शन होना निश्चित है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार लाइफ जैसे किसी क्वेश्चन का सिलेक्शन जैसे किसी हल का होना अति आवश्यक है। समझे दोस्तों? हाँ, चलिए, तो हमारे अभी 2D का मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हम सीख रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालना, और मैग्नीट्यूड में हमने 1D का सीख लिया है, हम 2D का सीख गए हैं, अब हम 3D का सीखने वाले हैं। आर यू रेडी? 3D का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j माइनस के, तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है। वेरी इजी, स्मार्ट, आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा मेरे भाइयों इस कंसेप्ट को, 3D वाले कंसेप्ट को प्यार से समझें। ए वेक्टर ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर क्या करना है, आई का स्क्वायर आई के साथ, जे के साथ वाले का स्क्वायर और सी के साथ, चाहे यहां तो माइनस हो, कोई भी कतई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ए पॉजिटिव। याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसको लगाना है और डायरेक्ट आंसर देना है। चलो रेडी, इसका मैं मैग्नीट्यूड दूंगा तो आंसर आई के साथ में 1 का स्क्वायर, जे के साथ में 2 का स्क्वायर, के साथ में -1 का स्क्वायर, तो अंडरवुड के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, तो रूट के अंदर 6 यूनिट। वेरी इजी एंड स्मार्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी में या अनजाने में कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट जो सेशन आएगा हमारा, जो सेशन आने वाला है, अगला सेशन जो होगा हमारा वो मोशन का होगा,
उसमें मैं उस गलती को निकाल सकता हूं। वैसे ये गलती होना एक असंभव सी बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पॉजिटिविटी खत्म ना करें। गलतियां या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम दिखे कमेंट बॉक्स में भेज दें। मेरा पर्सनल नंबर है 8209238145, 8209238145, जिस पर व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पर बच्चों की हेल्प पूर्णतः करने की कोशिश करती है। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ज्वाइन करिए शशांक डिफेंस एकेडमी। आइए दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। तो आप 3D भी सीख गए। तो आज की हमारी यहां तक के सेशन में हमने सीखा कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, क्लियर। किसी भी वेक्टर के बारे में कितने पार्ट्स होते हैं, क्लियर। वेक्टर के जो पार्ट्स हैं उनको डिनोट किसे कर सकते हैं, 1D 2D 3D के आधार पर, क्लियर। वेक्टर में क्या क्या होता है, एक तीर का निशान होता है, आगे वाले को हेड कहते हैं, पीछे वाले को टेल कहते हैं, क्लियर है। एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करने के लिए किया जाते हैं। इनके क्यों यूज करते हैं, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपके लिए वेक्टर में दो भाग होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम सीख रहे हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने 1D वेक्टर का, 2D वेक्टर का, 3D वेक्टर का सीख लिया। क्वेश्चन ये उठता है मेरे साथियों, या तो मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और यदि आया तो जो पढ़ाया है उससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड में वेक्टर के तीनों फेस हम क्लियर कर चुके हैं, 1D 2D 3D। 4D होता नहीं है, तीनों हमारे क्लियर हैं। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, एकदम साफ है, सब चीज हम क्लियर हो चुकी है। मैग्नीट्यूड हम सीख गए हैं। अपने आप से अवश्य कहें, कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें। सिखाने वाला हूं कुछ मिक्स क्वेश्चन मैग्नीट्यूड के। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j अपॉन 5k। देखो मेरे साथियों, आपके पास इस रूप में दे रखा है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी अपॉन वेक्टर सी। ये एक नया रूप दिया है। ईमानदारी की बात करेंगे तो ये वेक्टर डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को देखें कि मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको ऊपर वाले का ऊपर मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का नीचे मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का ऊपर 2i माइनस 3j ओवर 5k, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। ऊपर वाले का आ जाएगा 4 + 9 और नीचे वाले का 5, अंडर 5 का होल स्क्वायर यानी 5 ही आ जाएगा, और ये रूट के अंदर 13/5 यूनिट। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो मैग्नीट्यूड का तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर आ रहे हैं, आ जाइए। क्वेश्चन आता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम सीखने वाले हैं दोस्तों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आइए समझते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वही चीज है, आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज होती हैं। इसको समझने के बाद ये चैप्टर स्टार्ट कर जाएगा। इतना जो कुछ सीख रहे हैं आप, ये बेसिक है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, और एयरफोर्स नेवी और एनडीए में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए समझते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। ये वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई भी जो वेक्टर दिया है,
उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अब मैं इसमें ए कैप निकालना चाहते हैं हम। व्हाट इज दिस? ए कैप। ए कैप ही डायरेक्शन है। तो आप समझदार हैं, ए कैप जब निकालेंगे तो आप भाग दे देंगे ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड का। अगर आप ये करते हैं तो डायरेक्शन आपकी खुद आ जाएगी। तो आपके लिए देखो कितनी अच्छी बात हो गई, किसी भी वेक्टर में मैंने कुछ नहीं किया, भाग दे दिया इसका यूं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आपने भाग दे दिया तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों। यहाँ अगर आप ये समझ रहे हैं कि डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो लैंग्वेज में आंसर होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। आंसर दे सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं इस थ्योरी के आधार पर प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को। यहां डायरेक्शन कई रूपों में निकाली जा सकती है, इसीलिए अच्छी तरीके से समझिएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है डायरेक्शन निकालने का। दूसरा तरीका ये है, सब आंसर भी अलग अलग आते हैं। किसी भी चीज के बोलने के दो तरीके होते हैं मेरे भाइयों। देखो मेरे पास, मैं समझा रहा हूं, ए बी और सी। उससे पूछा जाए पी की पोजीशन बताइए, तो मैं बोल सकता हूं ए के पीछे है, या मैं बोल सकता हूं सी के आगे है। आंसर दो है, मतलब एक ही। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों, कि आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि डायरेक्शन निकालने के नियम कई होते हैं। एक तो होता है बाई मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण से। परिमाण से यानी किससे? मैग्नीट्यूड से। दूसरा होता है बेटा बाई एंगल, यानी कोण से। एंगल के साथ में, एंगल से भी आप निकाल सकते हैं। एक होता है बाई लैंग्वेज, परिभाषा में जैसे आई कैप कहीं दिख जाए तो बोल देना एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। जे कैप बोलते कहीं दिख जाए बोल देना बाई एक्सिस की ओर जा रहा है। के कैप कहीं दिख जाए तो बोल दीजिएगा जेड एक्सिस की ओर जा रहा है। एक्स वाई एक साथ दिख जाए तो बोल देना, आई और जे दिख जाए तो एक साथ बोल देना एक्स वाई प्लेन पर है। एक्सिस नहीं, वो प्लेन हो जाएगा। दो एक्सिस मिलकर एक्सिस नहीं प्लेन बनाती। और अगर आई जे के एक साथ दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यह एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप? इस तरीके से। आइए हम इन दोनों तरीकों को कवर करेंगे। वो लैंग्वेज वाले तो बहुत सिंपल होते हैं, उसका भी एग्जांपल करा देंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल आया, गौर फरमाए अच्छी तरीके से। मेरे पास एग्जांपल आया, इफ वेक्टर ए बराबर 2i, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन बताओ। अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिखा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहला आंसर मैं दे सकता हूं कि यह एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है, ये भी मेरा एक आंसर हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि मेरे को अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भाग दे दूंगा। वेक्टर मुझे क्वेश्चन में दिया है, मैग्नीट्यूड में निकालना सीख गया, तो मेरे पास आ जाएगा आई कैप। आ गया साहब, ये भी मेरा एक आंसर है। तीसरा मेरे लिए यह आ सकता है एंगल से, थीटा। याद रखना कि जब कुछ न दिया गया हो, जब कुछ न कहा गया हो, तो डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल कोण लेते हैं। लेकिन मेरे साथियों कब? जब कुछ ना कहा गया हो। अब जब स्पेशली तुमसे बाई एक्सिस के साथ पूछा है, तो फिर बाई के साथ ही बताना दोस्त। जरूरी एक्स के साथ बताएंगे आप? हाँ, स्पेशली कुछ नहीं कहा, एक्स वाई जेड कुछ नहीं कहा, बताया है कि डायरेक्शन के लिए एंगल बताओ। तो आप समझ जाइएगा, इस सारे में काम कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? सीधे सीधे काम कर लीजिएगा, प्रॉपरली काम कर लीजिएगा। क्या डायरेक्शन इसकी सीधी सीधी भैया एक्स एक्सिस के साथ निकाली जाएगी। आइए, अब मेरे पास ये पूछा गया तो थीटा, आप जानते हैं कि आई कैप एक्स एक्सिस ही होता है। तो एक्स एक्सिस होता है तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री आ जाएगा। अगर मेरे से ये बाई एक्सिस पूछता तो 90 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री। दैट इज, मैंने तीन तरीके से आंसर को पेशा दिया। मेरे पास अगर
एक क्वेश्चन और दिया था, आप आराम से देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। हमारा ये सेशन 3-3.5 घंटे तक जा सकता है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। इस वजह से मैं कंटिन्यू हूं। अगर किसी को नोट करना हो तो वीडियो को रोके, नोट करे, फिर आगे बढ़े। अब रिमोट आपके हाथ में है। आप ऑफलाइन क्लासों में तो मैं आपके चेहरे पढ़ लेता हूं, पता चल जाता है, पूछ लेता हूं, बिटुआ समझ में आया। किसी की दिक्कत होती है डबल करा देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो अब आप एक बार रिपीट कर सकते हैं खुद ऑटोमेटिकली, 2 बार नहीं 50 बार रिपीट करो। आइए, मेरे पास एक चीज और क्वेश्चन लिया मैंने, एक एग्जांपल और लिया। मैं तरह तरह के क्वेश्चन लूंगा। आपके माइंड में विचार आ रहा हो सर माइनस हो तो क्या होगा, वो टेंशन ना लें, आप सब लेंगे। वेक्टर ए बराबर माइनस का 2i या 2j ले लो, तो एंगल डायरेक्शन बताइए, ये क्वेश्चन आया। तो मैं इसे ऐसे ले सकता हूं, देखो माइनस बाई एक्सिस मत लेके देना, एक्सिस कभी नेगेटिव नहीं होती, एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। इंसान कोई नेगेटिव नहीं होता यार, इंसान के विचार नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। इंसान बुरा कोई नहीं होता, इंसान के विचार बुरे हो सकते हैं। एग्जैक्ट उसी प्रकार एक्सिस कभी नेगेटिव नहीं होती मित्र, एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। इसमें अगर ये दो ऑप्शन दिए जाएं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, कि यह नेगेटिव बाई एक्सिस पर है, ठीक है, और दूसरा दिया गया यह बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, दिशा में है। अब सोच रहे होंगे एक ही मतलब है ना, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव विचार वाला इंसान, अंतर है, ध्यान रखिए। नेगेटिव एक्सिस गलत है, बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन सही है, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, आपसे पूछा जाए ए कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। वेक्टर क्या आपके पास -2j, मैग्नीट्यूड कितना हुआ 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का j कैप, मेरे पास आंसर आ गया। तीसरा मेरे पास आइडिया है ए कैप निकालने का, थीटा। तो थीटा दे सकता हूं, जब कुछ नहीं कहा है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा π/2। क्यों, क्योंकि ये बाई एक्सिस है, क्या ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन है भाई की, बनाएगा तो एंगल 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा। आप सोचे पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो दो वेक्टरों में बीच में कभी भी 180 से बड़ा एंगल नहीं होता, पढ़ाऊंगा अभी आज की इसी सेशन में, इसीलिए मुझे 90 लेना पड़ेगा। कायदा से मुझे इसी तरीके से लेना चाहिए, समझ रहे ना आप, लेकिन मुझे लेना इसीलिए पड़ गया क्योंकि वो 270 जा रहे हैं। समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे हैं इस वाली बात को तो बिटवीन एंगल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 1D के प्लस का भी हो गया, माइनस का भी हो गया। अगर मेरे मित्रों क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, ध्यान से समझते चलो ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन मेरे पास 2D का आ गया, क्वेश्चन आ गया ए वेक्टर ए बराबर AI प्लस BJ, तो इसकी डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन अगर पूछी जाए, तो अगर मेरे से ऐसे पूछा जाए ए कैप, तो मैं ऐसे कर सकता हूं ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो ये हो जाएगा AI प्लस BJ अपॉन अंडरवुड के अंदर A² प्लस B²। एक तो ये आंसर मिल जाएगा। अब बाई एंगल पूछा जाए तो समझिएगा अच्छी तरीके से, पहले हम आपको अच्छी तरीके से याद रखने वाला पॉइंट करा देते हैं, फिर डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। या फिर डेरिवेशन समझ लो पहले, आ जाओ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, बाई एक्सिस आ गया, ये मेरे पास वेक्टर दे दिया साथियों, वेक्टर AI प्लस BJ, ठीक है। अब यहां से अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं, प्रक्षेप निकालूं, जो आगे चल के मैं बताऊंगा, तो एक तो ये आ गया AI और एक ये आ जाएगा BJ, और थीटा ये होगा एक्स एक्सिस के साथ जो मुझे निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लगाऊं टेन थीटा, क्वेश्चन आता है टेन, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस लाल बट्टे का काम है, टेन ही आता है, तो ये आ जाएगा B अपॉन A। तो यहां से मेरे पास जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स B अपॉन A। मेरे साथियों एक गलती आपसे हो सकती है इसमें, वो कौन सी गलती होगी अच्छी तरीके से समझिए। हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ऊपर कौन सा लेना है और नीचे कौन सा लेना है।
दोस्तों ये एक्स एक्सिस के साथ निकाला गया है, तो एक्स एक्सिस के साथ निकाला गया है तो नीचे एक्स वाला लिया गया है। दोस्तों अगर ये बाई एक्सिस के साथ एंगल पूछता तो मैं इसे कर सकता हूं बाई एक्सिस के साथ। ये किसके साथ पूछा है? एक्स एक्सिस के साथ। अच्छी तरीके से समझे, प्यार से। अगर ये मेरे को पूछता कि सर जी बाई एक्सिस के साथ बताना, देखो ध्यान से पूरा विस्तार से, बाई एक्सिस के साथ, तो मैं क्या करता? पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स और बाई में फेस डिफरेंस 90 का होता है। एक्स के साथ 30 तो बाई के साथ 60, एक्स के साथ 10 तो बाई के साथ 80। हर एक जाने अब बात है बच्चा। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, सही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चीख चीख के चिल्लाती है कि पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो ये मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स बी अपॉन ए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बात और कहती है कि टेन कॉट का उल्टा होता है। मैं इसको चेंज कर सकता हूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी। और ये आ गया मेरे पास बाई एक्सिस के साथ। बहुत जोरदार है बेटा, ध्यान रखना। ये मैथ वाला भी वेक्टर मैंने साथ में उठा लिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो मेरे को एकदम परफेक्ट समझ में आई कि मेरे को जिसके साथ डायरेक्शन निकालनी है उसको नीचे से भाग देना है। तो मेरे पास आया वेक्टर ए। ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट याद करके रखो ट्रिक। वेक्टर ए बराबर कुछ भी दिया हो, कुछ भी 2D में, ठीक है साहब। मैं थीटा निकालना हो तो टेन इनवर्स ऊपर बचा हुआ, और नीचे जिसके साथ निकालना हो, जिसके साथ निकालें उसके कॉफिशिएंट है। मैंने न तो आई लिखा न जे लिखा, ध्यान रखिएगा। आई से ही नहीं, आई प्लस के में भी हो सकता है, जे प्लस के में भी हो सकता है। सब क्वेश्चन लेने वाले हैं, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर ध्यान देना है। मेरे पास ये क्वेश्चन लिया गया तो मेरे को इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी है, एक्स एक्सिस के साथ निकालनी है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ मैंने मान लिया अल्फा। याद कर लेना अब, पाई एक्सिस के साथ, पाई एक्सिस के साथ याद कर लेना बीटा, जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ याद कर लेना गामा। ये तीनों फिक्स होते हैं। तो मेरे को निकालना है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स। एक्स के साथ निकालना है तो आई का नीचे आ जाएगा ए, अब ऊपर भी। थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स, नीचे बी आ जाएगा, ऊपर ए। गामा निकालना है तो टेन इनवर्स। अब ऊपर कुछ भी आए लेकिन नीचे आएगा जीरो। पूछो क्यों? क्योंकि गामा होता है जेड एक्सिस के साथ, और जेड का इसमें के है ही नहीं। और आप जानते भी हैं दिस इज ए एक्स बाई प्लेन, और एक्स बाई प्लेन जेड के साथ परपेंडिकुलर ही होता है। तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ भी आ जाए तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट, और ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो मेरे पास क्वेश्चन किसी के भी साथ पूछे, आपको बोर्ड में बस इतना पढ़ाया जाता है मित्रों, इतना। ये भी नहीं सिखाया जाता कि ये किसके साथ में है, इसलिए सावधान रहिएगा। डिफेंस आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम खड़ी करे उससे पहले हम उसके लिए तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? कि अगर थीटा निकालना हो, कुछ नहीं कहा हो तो एक्स के साथ निकालते हैं, और जब कुछ कहा हो तो जो कहा है वही करना होगा आपको, बहुत प्यार से, ठीक है। चलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को करा देता हूं, आराम से करेंगे प्यार से। मैं अभी आपको ये कंसेप्ट समझाया हूं, हो सकता है फैल सा गया हो, लेकिन क्वेश्चन करेंगे बड़े प्यार से। आइए समझते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, गौर दीजिएगा। मैंने एग्जांपल लिया, इफ वेक्टर ए बराबर, सपोज दैट लिया 2i प्लस 3j की डायरेक्शन बताओ, की डायरेक्शन बतानी है। पहला क्वेश्चन, अल्फा किसके साथ है? ये एक्स एक्सिस के साथ। दोस्तों मैं आपका साथी हूं, इस वजह से लिख रहा हूं। डिफेंस आपका साथी नहीं है, वो लिख के नहीं दे, इसीलिए हम बोले हैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा होता है, फिक्स याद कर लेना, ठीक है।
अल्फा ही होता है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़े हैं मैथ में आप, कैपिटल ए पॉइंट है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए ही होती है, वो कोई बोलता नहीं है, अपने आप समझना पड़ता है। ऐसे ही वो अल्फा पूछेगा, अब बैठे रहना, क्यू आर अल्फा का है, वो एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन है। क्यू आर बीटा का है, ये वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन है। जो गामा का है, ये जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन है। समझ में आवा नहीं आवा? आ जाओ। अल्फा तो मैं निकाल सकता हूं टेन इनवर्स एक्स एक्सिस का कॉपिशिएंट क्या है, 2, तो नीचे 2 ऊपर 3। मेरे पास पूछा गया बीटा, तो टेन इनवर्स आंसर आ गया मेरा। नीचे क्या आ जाएगा, 3 ऊपर 2। और मेरे साथ गामा पूछा गया तो पाई/2, सब जानते हैं। मेरे पास क्वेश्चन एक और लिया गया, गौर फरमाए, एफ वेक्टर ए बराबर आई प्लस के, सावधान रहिएगा कि डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन मेरे पास पूछा गया अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ पूछा गया है, तो मैं लिख सकता हूं इसे tan इनवर्स एक्स एक्सिस वाला कोएफिशिएंट नीचे, बचा हुआ ऊपर, इसीलिए मैंने ऊपर ये ना लिखा था कि बाई वाला, क्योंकि बाई तो है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसमें लिखता बाई वाला तो तुम कहते कि सर बाई में ही लगाओ, आई प्लस जे में लगाओ, लेकिन मैंने तो सबके लिए लिखा है। टूडी जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, आई प्लस जे प्लस के प्लस आई। और मैं यहां फिर दोबारा दोहराता हूं, प्लस ही नहीं बोल रहा हूं, माइनस भी हो सकता है। अच्छी तरीके से समझो, मेरे पास बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/4। मेरे पास बीटा पूछा गया तो tan इनवर्स, ऊपर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन नीचे 0 है। क्यों? क्योंकि बीटा होता है पाई एक्सिस के साथ, और पाई का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है, तो नीचे 0, तो आंसर आ गया मेरे पास पाई/2। मेरे पास पूछा गया गामा, गामा है जेड एक्सिस के साथ, और जेड का कोएफिशिएंट होता है के, और के साथ में दे रखा है 1, 1 नीचे बचा हुआ ऊपर, आंसर पाई/4। उम्मीद करता हूं मेरे शेरों आप समझ गए होंगे। ये अभी फेस 1 था साथियों, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पढ़ लिए, डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों हो जाएंगे तब चैप्टर स्टार्ट होगा ना। हाँ, प्रत्येक चैप्टर में यही शुरुआत मिलेगी आपको, एवरी सेशन में यही शुरुआत मिलेगी। शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक, विश्वास जीतिए उनका और कहिए हम कहते हैं आपसे, सेशन को लेके देखिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अन्यथा आप लोग सेलेक्ट तो होने ही होंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। जो मैच्योरिटी आपको मिल रही है कम समय में, परफेक्ट मैच्योरिटी मिल रही है, अधिक समय लग जाएगा इस मैच्योरिटी को प्राप्त करने में। सेल्फ स्टडी से ध्यान रखिएगा। आइए मैं अभी एक और क्वेश्चन देता हूं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं प्लस का ही साइन ले रहा हूं, माइनस का नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें समझदारी वाला, आइए समझते हैं। एक क्वाड्रेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास दोनों प्लस प्लस के हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैथ वाला यदि आप माइनस और प्लस दिया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और माइनस माइनस दिया है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और प्लस और माइनस दिया है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया है तो मैं निकाल देता हूं। देखो अगर माइनस और प्लस दिया होगा, ठीक है, जिसके साथ पूछा गया है, तो आपके पास ये वाला पूछा जाए या ये वाला पूछा जाए, आंसर आप पाई में से घटा के देंगे। दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों में पाई में से घटा के देंगे। इन दोनों में सीधा सीधा आंसर देंगे, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट। आपको एक सेकेंड, इस वाले में और इस वाले में प्लस प्लस का साइन है, कट जाएगा। इन दोनों में थीटा यूज करेंगे, और इसमें और इसमें आप यूज करेंगे पाई माइनस थीटा। इसमें पाई माइनस थीटा, और इसमें यूज कर सकते हैं आप 2 पाई माइनस थीटा। एक सेकेंड, ऐसे ना लिख के आपको शॉर्ट कर देता हूं, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, मैं इसीलिए मिटा दे रहा हूं, इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूं। कोई मतलब नहीं, ऐसे मत लिखो, ठीक है? क्यों नहीं लिखो?
क्योंकि आप बोल सकते हैं, आ जाओ समझा देता हूं पूरा। मेरे पास एक एग्जांपल आया, बाद में लिख दूंगा शॉर्ट। मेरे पास आया आई प्लस ए, ठीक है, कि डायरेक्शन बताओ। अब ये कुछ नहीं कहा है तो एक्स एक्सिस के साथ बतानी है। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया माइनस आई प्लस जे, समझ गए आप कौन सी पे जगह पर है ये। तीसरा आया मेरे पास माइनस आई माइनस जे। चौथा आया मेरे पास आई माइनस जे। अब समझ गए होंगे आप। मेरे पास यहां आ जाता है तो थीटा मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन, और मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर। आपको सबके लिए फॉर्मूला यही लगाना है, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड लेकर, है ना, मॉड लेकर, मॉड बी अपॉन मॉड ए, मॉड ही ले लेना, ठीक है, हम ऑटोमेटिक चेंज करेंगे। यहां पर भी मेरे पास थीटा पाई बाई फोर आ रहा है, लेकिन ये वेक्टर ऐसा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, होगी कि नहीं होगी। ये अगर यहां पे थीटा निकल के आ रहा है प्लस से, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, पाई माइनस थीटा। तो इसीलिए मेरे को इसमें से पाई घटा देना है, पाई में से आंसर घटा देना है, तो इसको लिख देना है पाई माइनस पाई बाई फोर, तो आंसर आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। समझ गया आप डायरेक्शन, ठीक है। अगर मेरे पास ये वाला वेक्टर ऐसे आया, ये मेरे पास ऐसे वेक्टर दे रखा है, इसकी मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो ये आएगा, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी पाई प्लस थीटा, तो यानी पाई प्लस पाई बाई फोर, इसकी आ जाएगी फाइव पाई बाई फोर। दो वेक्टरों के बीच में एंगल पूछता तो पाई से छोटा होना चाहिए था, बट ये डायरेक्शन की बात कर रहा है तो ये कुछ भी जा सकता है। अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वेक्टर, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे पूरा घूमेगी, और पूरा घूमेगी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से दिशा देखते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ये आ जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई फोर। तो टू पाई माइनस पाई बाई फोर, चार दूनी आठ, सेवन पाई बाई फोर। तो ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है। अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं याद रखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो मैं पहले कर रहा था, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल समझा दिया है। ये मेरे पास अगर कोई भी वेक्टर यहां दिया है, ये वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा मेरे पास माइनस ए आई प्लस बी जे। क्यों होगा, क्योंकि इसका एक्स नेगेटिव है, बाई तो पॉजिटिव है। ये मेरे पास वेक्टर होगा तो ये होगा माइनस ए आई माइनस बी जे, और ये मेरे पास जो वेक्टर होगा ये होगा प्लस का एक्स एक्सिस और माइनस का वाई एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बस पहचान लेना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है ना। प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट होता है, माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहां पर भी आपको थीटा लेना है टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा है ये, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ। यहां पे भी थीटा सेम लेना है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। मेरे देवताओं मेरे भाइयों माइनस मत ले लेना। क्यों सर, डिस्प्लेस करेंगे बाद में। क्यों सर, तो माइनस ले लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में प्लस है और इन दोनों में माइनस है, कट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, माइनस मत लेना, प्लस में लेना, इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेरे पास इसमें भी आंसर ये लेना है टेन इनवर्स बी अपॉन ए, इसमें भी मेरे पास ये लेना है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। यहां तक करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो यही आंसर है, लेकिन सेकंड हो तो इसमें से पाई में से घटा देना, पाई माइनस थीटा, ये मेरे पास आंसर है। थर्ड हो तो पाई जोड़ देना, पाई प्लस थीटा, ये मेरा आंसर है। और फोर्थ हो तो टू पाई में से घटा देना, ये मेरा आंसर है। तो समझ गए, समझे कि नहीं, नहीं समझो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, इफ, ये नेवी का क्वेश्चन है, इंडियन नेवी, इफ वेक्टर ए बराबर दिया गया था टू आई माइनस का जे, तो इस वेक्टर की, इस सदिश की दिशा बताओ, इस सदिश की दिशा बताओ, डायरेक्शन है
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। आइए समझते हैं। मेरे पास थीटा आया tan इनवर्स p की जगह एक है अपॉन ये, देखो माइनस नहीं लेना है ना, ओके। अब ये आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। चेक कर लीजिए आप, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ आराम से देख लो, है ना। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास जो डायरेक्शन होगी, दिशा जो मैंने एक कैप पूछी है, वो हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। ये मेरा आंसर था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, इसका सॉल्यूशन था। मैं दूसरा ऑप्शन लिख सकता हूं इसे, मैं इसमें लिख सकता हूं 3 पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। कुछ समझ में आया? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। मैं 3 पाई/2, ये ऑप्शन में था, तो 3 पाई/2 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं cot इनवर्स 1/2, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 3 पाई/2 प्लस tan इनवर्स 2। ये मेरा आंसर था। समझ गए मेरे साथियों? इस तरीके से इनवर्स फंक्शन का भी जबरदस्त यूज कर लेता है ये। तो ये था हमारी डायरेक्शन का पॉइंट। इसका डायरेक्शन का, दिशा का पॉइंट। हमने 2D डायरेक्शन मजाक नहीं है, बड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आराम से शांत प्रिय ढंग से ले लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, है ना। बड़ा लंबा सेशन है, आनंद आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन था, मुझे लगता है यहां पे रोक देता हूं मैं इसे। इसको देख लीजिए, महसूस कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। हाँ दोस्तों, चलिए। हाँ जी, तो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है मजाक नहीं कर रहे हैं, सच है, आप भी जानते हैं। तो हम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारा यहाँ तक का क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, एकदम मजेदार, जबरदस्त। यहाँ तक हमारा डायरेक्शन क्लियर है। उसके बाद की कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए डायरेक्शन का 3D का, 1D क्लियर है, 2D भी क्लियर है, सब तरीके से 6-7 पॉइंट है इसके, सब क्लियर है, करके देखना अच्छी तरीके से। अब आ जाता है हमारे पास 3D का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। 3D का डायरेक्शन पूछने के लिए वेक्टर ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये डायरेक्शन निकालो। तो एक तो आप तरीका है वही है, कौन सा? मैग्नीट्यूड वाला। आप ऐसे निकाल सकते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भाग देके। वेक्टर क्या है मेरे पास? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन अंडरवुड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आंसर। दूसरा तरीका है डायरेक्शन का, अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन है। ये होता है कॉस इनवर्स ए अपॉन ए, परफेक्ट याद कर लीजिएगा। इसे कोसाइन रूल भी कहते हैं, कॉस लॉ। वेक्टर एनडीए में आता है मैथ में, वो 3D वेक्टर ही होता है, यही कोसाइन रूल है ना, दिक कॉस जाए एलएमएन, वही चीज है ये। थीटा तो कॉस इनवर्स बी अपॉन ए, गामा कॉस इनवर्स सी अपॉन ए। ए बी सी आपको पता है, व्हाट इज ए? इज ए मैग्नीट्यूड। और विद साइन काम करेंगे आप, विद साइन, चिन्ह सहित लेना, चिन्ह सहित लें, ध्यान रखिएगा। एक ये तरीका है, तो आप इनमें से कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। कुछ ना कहा गया हो तो अल्फा निकालेंगे, कुछ कहा गया हो तो जो पूछा है वो निकालेंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे पास एक एग्जांपल आ गया, मेरे पास क्वेश्चन दिया इफ वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे और माइनस का के, जानबूझ के लिया मैंने माइनस, ठीक है, की डायरेक्शन बताओ। की डायरेक्शन, पहला तो एक आंसर ये हो सकता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाए, वेक्टर आएगा आई कैप जे कैप माइनस के कैप, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 में डायरेक्ट मार दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा अल्फा पूछा जाए तो कॉस इनवर्स आई के साथ में कौन है? 1, तो 1/√3, मैग्नीट्यूड तो इसका यूनिट है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, जो मैंने ए मान लिया 3√3,
यूनिट। अगर मेरे पास बीटा पूछा गया तो कॉस इनवर्स 1/√3। अगर गामा पूछा गया तो कॉस इनवर्स चिन्ह सहित माइनस है तो -1/√3। कॉस इनवर्स -x आप जानते ही हैं क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और सॉल्व कर सकते हैं इसे आप, इसे लिख सकते हैं π/2 + π/2। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स 1/√3 और π/2 माइनस कॉस इनवर्स √3 साइन इनवर्स √3, साइन इनवर्स 1/√3। तो मेरे लिए कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है पसंद आया होगा, है ना। 1D का अलग, 2D का अलग, 3D का अलग। यहां से शुरुआत होती है मित्रों इस चैप्टर की। आप क्या क्या सीखे हैं एक बार दोहरा दिया जाए, सुनिए। मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। वेक्टर क्या होता है अच्छी तरीके से जानते हैं। 1D 2D 3D तरीके से दिखाया जाता है। हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, 1D का अलग, 2D का अलग, 3D का अलग। डायरेक्शन निकालनी सीखी है, 1D की अलग, 2D की बहुत तरीकों से अलग। फिर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ अलग, साइन वगैरह सब में एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस सबके साथ, है ना। और 3D की भी हमने सीखी है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक सेशन और आएगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सिलेक्शन एक छोटा पॉइंट होगा टॉपर बनने से, ठीक है ना। हाँ, चलिए, इन चीजों को आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ डायरेक्शन। यहां तक की बातें हमारी क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आइए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, डिफाइन ऑफ वेक्टर, हेड एंड टेल। डिफाइन ऑफ